वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएस प्री एग्जाम के अंदर विगत वर्षों के प्रश्न पूछे गए। तो राजस्थान भूगोल का हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था। आज हमारा पार्ट टू आ चुका है। 2003 से 2021 तक पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन तो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक बार जरूर इन्हें पढ़कर जाएं। और आपके पास लगभग अभी तक 1 अक्टूबर को एग्जाम है, तो लगभग आपके पास जो है 30 से 40 दिन पड़े हैं। तो 30 से 40 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के आरपीएससी आरएस प्री के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं भूगोल से। उसी प्रकार टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। उससे पहले 50% डिस्काउंट आपको प्रताप क्लासेस के सभी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर मिल रहा है। 12 से 15 अगस्त 12 से स्टार्ट था और 15 अगस्त रात्रि 12 बजे तक आपको स्वतंत्रता दिवस पर जो है सभी टेस्ट सीरीज पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे राजस्थान पुलिस की है, इसमें 50% छूट है। जूनियर अकाउंटेंट की, राजस्थान करंट अफेयर्स की है, और आरपीएससी व आरएसएमएसएस भी जो मैं आपको यूट्यूब पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसकी भी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है 50% छूट पर। संगणक की है, और पीएसटीसी एग्जाम तो हो गया है, और सूचना सहायक की है। ऑल एग्जाम इंडिया व वर्ल्ड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको 50 रुपए मिल रही थी, लेकिन अब आपको 50% छूट के हिसाब से आपको 30 रुपए में मिल रही है। और ये 100 रुपए की है वैसे, लेकिन आपको 50 रुपए में मिल रही है 15 अगस्त रात्रि 12 बजे तक। तो सभी विद्यार्थी इन टेस्ट सीरीज को जरूर लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए, 86 नंबर प्रश्न था हमारा। 85 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। पहला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। आरएस 2018 के अंदर पूछा गया था। पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इस प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब पर मिल जाए। देखिए, सूची फर्स्ट में दिया हुआ है कि मुख्य सिंचाई परियोजना, और सूची सेकंड में दिया हुआ है सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले। देखिए, सुधमुख परियोजना से किन जिलों को जो है सुविधाएं मिलती है? तो सिद्धमुख परियोजना से मिलती है हनुमानगढ़ और चूरू को। नर्मदा परियोजना से किसको मिलती है? नर्मदा परियोजना को जालोर और बाड़मेर से मिलती है। नर्मदा परियोजना की बात करें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जहां से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जवाई परियोजना की बात करें तो जालोर, पाली और जोधपुर की संयुक्त परियोजना है, और जाखम परियोजना उदयपुर और प्रतापगढ़ की संयुक्त परियोजना है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए कि चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? आरएस 2016 में पूछा गया था। तो देखिए, इसमें आ चौधरी कुंभाराम नहर परियोजना, तो ये है हनुमानगढ़ और झुंझुनू, दो जिलों को क्या करती है? पानी की सुविधा उपलब्ध करवाती है। ये आपको याद रखना है। एक जिला और भी शामिल हो जाता है, बीकानेर। कौन सा? बीकानेर जिला। हनुमानगढ़, झुंझुनू और बीकानेर के लिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है लाभान्वित जिले करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए हमारा कि सुमेलित करना है। आरएस 2015 में पूछा गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट और जिले दिए गए हैं। देखिए, एक है गागरीन जो है परियोजना, ये कहाँ पे है? ये है झालावाड़ के अंदर। देखिए, पिपलाद परियोजना कहाँ पे है? पिपलाद है बारां के अंदर। ये पूछे जा सकते हैं, बार बार इनको रिवाइज कर लो, कोई जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन दे आपको। गागरीन और पिपलाद दे दे और दो अलग से दे दे, तो आपको अगर दो याद है तो दो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसलिए मैं पीछे वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पक्का यहाँ से रिपीट होंगे, लेकिन ये सेम नहीं मिलेगा आपको। दो पीछे वाले क्वेश्चन से मिलेंगे और दो यहाँ से डाल दिए जाएंगे। तो गरदड़ा जो है परियोजना बूंदी के अंदर है, ठीक है। और तकली परियोजना कहाँ की है? कोटा की है। तो ये याद रखने हैं आपको कि गांगरन परियोजना जो है झालावाड़ की है, पिपलाद परियोजना कहाँ की है? बारां की है, गरदरा परियोजना कहाँ की है? बूंदी की है, और तकली परियोजना कोटा की है। इस प्रकार क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। तो बेथली सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? बेथली सिंचाई परियोजना है बारा, और किस नदी पर है? बेथली नदी पर। कौन सी नदी पर? बेथली नदी के ऊपर है। ठीक है, याद रखना आपको। अगला है चाकन सिंचाई परियोजना, बूंदी के अंदर है, और ये चाकण नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर? चाकण नदी के ऊपर। अगला है बाड़ी सेंधा सेंधड़ा सिंचाई परियोजना, ये है जालोर के अंदर, और ये किस नदी पे है? बांडी नदी पे है।
बांडी नदी पर है। अगला है सूकली सिंचाई परियोजना, ये पाली के अंदर नहीं है, ये है सिरोही के अंदर है। कहाँ पे है? सिरोही राज्य के अंदर है और सूकली नदी के ऊपर बना हुआ है। अब देख लो, तीन ऑप्शन सही थे लेकिन चौथे में इसने क्या कर दिया, सही नहीं, यानी पाली कर दिया यहाँ पे। तो सारी आपको याद रखनी है, वो एग्जाम में देखने को मिलेगी आपको। यहाँ से छोटा क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि चाकन सिंचाई परियोजना किस जिले में है, बूंदी के अंदर, या किस नदी पर है, चाकण नदी पर। इस प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला है, देखिए आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी, जो मैं यूट्यूब पर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसकी जो है पूरी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ 2011 से लेकर 2023 तक, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान, इंडिया जीके, इंडिया हिस्ट्री, सारों की इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जो पूछे गए हैं। देखिए इस प्रकार हमने फोल्डर बनाए हैं, सेकंड ग्रेड के अपलोड कर दिए हमने 5 टेस्ट, और ईआरओ के कर दिए हैं, राजस्थान राज्य व्यवस्था कर दी हमने, और आरएस एग्जाम 2003 से 2021 तक, जिसमें देखो आरएस के इस प्रकार टेस्ट डाले हमने। इसके पहले इतिहास के डाल दिए हमने, मैंने वीडियो भी बता दिया आपको, ज्योग्राफी के डाल दिए हैं। अब आपको इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसके अंदर ही टेस्ट मिलेंगे, यानी आरएस का पूरा मैटर यहाँ से आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से टेस्ट करने के लिए। इसी प्रकार जो भी एग्जाम हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है, आरएस 2013 में पूछा गया था। देखिए सुमेलित ही सारे क्वेश्चन आए हैं। सिंचाई परियोजना दी हुई है और भाग लेने वाले राज्य, चंबल परियोजना है, माही है, व्यास और सिद्धमुख है। इनको पक्का कर लेना, पक्का एक एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए चंबल जो सिंचाई परियोजना है, कौन सी है? चंबल सिंचाई परियोजना। चंबल परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल परियोजना हो जाएगी अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना की बात करें तो ये हो जाएगी राजस्थान और गुजरात की। व्यास परियोजना की बात करेंगे तो ये हो जाएगी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। और सिद्धमुख परियोजना की बात करें तो ये हो जाएगी पंजाब और राजस्थान की। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंबल की बात करेंगे तो चंबल हो जाएगी राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजनाएं हैं, संयुक्त परियोजनाएं हैं। माही बजाज की बात करेंगे तो ये है राजस्थान व गुजरात दोनों राज्यों की। व्यास परियोजना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख मैंने पहले बताया था, जो राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, सिद्धमुख परियोजना। ठीक है, रावी व व्यास नदियों के जो है अधिशेष जल का उपयोग लेने हेतु वित्तीय सहायता कौन देता है इसको? यूरोपीय संघ देता है। राजस्थान में जो है भादरा, हनुमानगढ़ और तारागढ़ चूरू जो है इसके लमावंत जिले हैं। ये याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आरएस 2012 में पूछा गया था कि कुएं एवं नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन है सही नहीं है? देखिए कुएं व नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, यानी लगभग 73% सिंचाई इनसे होती है। और नहरों से कितनी होती है? नहरों से एग्जाम में पूछा जाए तो नहरों से लगभग 24.45% जो है सिंचाई नहरों से होती है, लेकिन 73% सिंचाई है वो कुएं में नलकूप से होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें ये जो है ना, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है, ये जो है कथन है सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। और टैंक की बात करें तो कुएं नलकूपों से भी होती है, ओनली इंदिरा गांधी नहर से नहीं होती है पूरे राजस्थान के अंदर। तो ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और जो गंग नहर है, गंग नहर की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर द्वारा निर्मित 1922-27 में, ये सही है कथन। और पानी सतलज नदी से आता है। अधिकतम लाभ गंगानगर को मिलता है इस गंगा नहर से, ये आपको याद रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है। और खड़ीन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में पारंपरिक जल जो है स्थिति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए कि सुमेलित कीजिए आरएस 2012 में सिंचाई फर्स्ट सिंचाई परियोजना और जिला दिया हुआ है। ठीक है, ये वापस देखो, मैंने पहले बताया था, ये देखो तकली डाल दिया इसने, सूकली डाल दिया, ये पिपलाट डाल दिया, एक लासी नया दे दिया। तो इस प्रकार नया मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखना है। तकली मैंने बताया था कोटा जिले के अंदर है, कोटा जिले से संबंधित सिंचाई परियोजना। पिपलाद मैंने बताया था बारां के अंदर है सिंचाई परियोजना। और सूकली कहाँ की है? सिरोही की। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। और लहासी की बात करेंगे तो ये है बारां के अंदर।
ठीक है। ये ये है पिपलाद झालावाड़ में, सर पिपलाद है झालावाड़ में और लहासी है बारा के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सिंचाई करना है। देखिए तकली कहाँ पे आ जाएगा, तकली कोटा जिले के अंदर, पिपला झालावाड़ के अंदर, लहासी बारा के अंदर और सुकली सिरोही के अंदर, ये इसका कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मिलान चिन्ह आपको करना था। इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात व राजस्थान, अभी मैंने बताया है। चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, अभी मैंने बताया है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, अभी मैंने बताया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली राजस्थान की है जो है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर को बनाने का जो मुख्य सुझाव सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के थे तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कौन थे, कंवर सेन। कौन थे, कंवर सेन के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। इस पर नहर की बात करें, सतलज और व्यास के संगम पर हरिके बैराज से ये निकलती है। ये याद रखना आपको, किससे निकलती है, सतलज व व्यास के संगम पर हरिके बैराज से इंदिरा गांधी निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, जिसमें से बात करें 649 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब के अंदर है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो पंजाब में कितनी है, पंजाब में 14 किलोमीटर है। ठीक है, हरियाणा में 14 किलोमीटर है तथा शेष राजस्थान में इसकी लंबाई है, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला देखिए, इन इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम, अभी मैंने बताया था आपको उद्गम, इसने पूछा 2007 में, क्या पूछा कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है सतलज व व्यास नदी पर हरिके बैराज से, हरिके बांध से इस सतलज नदी का जो होता है उद्गम होता है। देखिए इसका उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन किया था कब, 31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन किया गया था गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। किसके द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। किसके द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, कंवर सेन, जिनको ने सुझाव दिया था। कंवर सेन जो है इसके क्या थे, निर्माणकर्ता थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना आपको, सतलज व व्यास नदी के हरिके बैराज से ये निकलती है। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से दो बांध राजस्थान में कौन कौन सी है। चंबल घाटी परियोजना पर, चंबल घाटी परियोजना की बात करें तो इसमें जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध क्या कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, ये आपको याद रखना है। जो चंबल घाटी परियोजना है वो किन दो राज्यों के बीच में है, एक तो है राजस्थान, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान प्लस में कौन सा है, एमपी। दोनों का कितना कितना प्रतिशत है, 50%, और इसका भी 50%। ये आपको याद रखना है, दोनों की संयुक्त परियोजना है 50-50%। ठीक है, ये इसके 3 चरण हुए थे और 3 चरण में 4 बांध बने थे। ठीक है, 4 बांध, पहले में गांधी सागर बांध आपको पता है, जब ये मध्य प्रदेश से निकलती है तो यहाँ से जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है गांधी सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ से वहां से प्रवेश करती है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बांध इस नदी पर बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो राणा प्रताप सागर बांध है वो बिजली उत्पादन करता है कितनी, 172 मेगावाट, कितनी, 172 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। जवाहर सागर की बात करेंगे, जवाहर सागर बांध चंबल का पिकअप बांध, और चंबल का जो है पिकअप बांध कोटा व बूंदी में है। ठीक है, ये याद रखना है। इसकी क्षमता है 33 × 3 मेगावाट। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा, कौन सा क्षेत्र। तो आपको पता है कौन सा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। निर्माणकर्ता कंवर सेन, निर्माण काल 31 मार्च 1958, ये याद रखना आपको, उद्घाटन 1958 के अंदर। और बात करें उद्घाटनकर्ता जो थे गोविंद वल्लभ पंत थे, और सतलज और व्यास नदियों से निकली थी ये, तो ये इनका लगभग आपको याद ही होगा। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत किसका है,
ये 2021 की बात हो रही है, RS 2021 की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले से। किससे? डूंगरपुर जिले से। पहला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, यानी 72.3%। 72.3% पर पहला हो जाएगा बांसवाड़ा। दूसरे पर आ जाएगा डूंगरपुर, जिसका है 65.1%। ठीक है। और बात करें दौसा की, तीस जो है तीसरे स्थान पर आ जाएगा उदयपुर। कौन सा? उदयपुर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अंक थे 47.9%। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले से। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बारे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये 2011 की जनगणना के आधार पर ये आंकड़े भी सही है, याद रखने हैं आपको। जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? 2021 में पूछा गया था। ये देखो किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो 39.8 से लेकर 43.6%, ये आ गया। ठीक है, क्या पूछा है कि भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर, तो 39.8%, 43.6% जो है दर इसकी रही है। ये भी याद रखना है, हो सकता है आंकड़ा आपसे पूछ ले। देखिए, हम भारत में बात करें और हम बात करें राजस्थान, कार्य की सहभागिता। ठीक है, कार्य की सहभागिता। भारत की बात करें, व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति की बात करें तो 39 पॉइंट, ये आ गया अपना 8, 39.8%। वही बात करें पुरुष की, केवल पुरुष की बात करें तो 53.26%। वही बात करें महिला की, तो महिला की आ जाती है 25.51%। वही बात करें राजस्थान में व्यक्ति की कितनी है? 43.6%। और पुरुष की 51 पॉइंट कुछ हो जाएगी और महिला की 35 हो जाएगी। तो ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत व राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.15% से 24.87% से क्या है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 के अंदर। ये कहीं ना कहीं सीधे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में यह प्रतिशत की बात करें तो भारत के अंदर है 68.85%, 85% है। ठीक है, और 31.5 है, ये जो है नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, राजस्थान में कितनी है? 75 नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण व नगरीय दोनों है। ये है ग्रामीण और नगरीय भारत व राजस्थान की। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? RS 2018 में पूछा गया था। तो ये जनगणना से संबंधित वापिस जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना है। बीकानेर और नागौर इसमें आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। अनुसूचित क्या पूछा इसने? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। देखिए, सर्वाधिक है बांसवाड़ा के अंदर, ये आपको याद रखना है। और प्रतिशत में आ गया सर्वाधिक बांसवाड़ा। ठीक है, प्रतिशत जिले में 2000 जो है आंकड़ों के अनुसार, 11 के अनुसार। उसके बाद डूंगरपुर, ये तो है सर्वाधिक, और न्यूनतम में ये है बीकानेर नागौर। ठीक है, उदयपुर, ये तो आ जाएगी फुल में सर्वाधिक। इसमें सर्वाधिक में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, न्यूनतम में आ जाएगा अपने नागौर, एक तो नागौर आ जाएगा, एक आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, उसके बाद ये आपको ये आंकड़ा याद रखना है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, इसमें जमाना है अवरोही क्रम के अंदर। क्या पूछा है कि 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले, कुल जनसंख्या वाले, तो इसमें हो जाएगा एक तो जयपुर हो ही जाएगा, जोधपुर और अलवर और नागौर। ये इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा कुल जनसंख्या के अंदर। ठीक है, देखिए जोधपुर की बात करें, जयपुर की बात करें तो 66.27 लाख जनसंख्या है। क्या है? कुल जनसंख्या कितनी है? 66.27, ये कितना है? 27 लाख। फिर जोधपुर की 36.87 लाख।
फिर उसके बाद अलवर की 36.72 लाख, उसके बाद भी नागौर की 33.67 लाख जो है जनसंख्या, ये आंकड़ा इसका आ गया। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर और नागौर। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है? आरएस 2016 में पूछा गया था। देखिए 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसतन से कम था, ठीक है। उसके बाद 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ठीक है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। तो इसमें सही कथन हो जाएगा एक नंबर। इसमें एक तो था कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये सही है। 2 नंबर कथन भी सही हो जाएगा, ठीक है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, आपको पता ही है, ठीक है। कितना था? औसतन 928 था। उसके बाद 943 कम था। उसके बाद इसमें कथन हो जाएगा 3 नंबर, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और तो इसमें आपको पता है पाली जिले का कितना था? 1003 था, जो कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात था। तो इसका हम आंसर की बात करें तो एक पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 सही हो जाएंगे। अगला देखिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना के परिणामों में 2001 की क्या तुलना करी जिसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक परिणाम आए? ठीक है, तो इसमें जो आए थे वो थे 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में लिंग अनुपात घट गया था। क्या गया था? घट गया था, ठीक है। और 2001 की बात करें, 2001 में 909 था। और भाई बात करें 2011 के अंदर, 2011 के अंदर कितने अब शिशु लिंगानुपात 888 है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या इसने कहा कि 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में लिंगानुपात क्या गया था? घट गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है, तो जिसमें है अपने जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है, ठीक है। 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं, जहां से एग्जाम में पूछा जाए। जैसलमेर का आपको पता है कितना है? 17 है। और बीकानेर का कितना आपको पता है? 78 है। और बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व 92 है। तो ये 3 जिले हैं जो 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे। राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? देखिए बीकानेर में कितना था? बीकानेर में है 78, जोधपुर में, और उसके बाद बाड़मेर में कितना है? 98, 92, जैसलमेर में 17 है। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? जोधपुर का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? जोधपुर का हो जाएगा। और जोधपुर का कितना है? 200, कितना हो जाएगा जोधपुर का जो है? इसमें जो है आंसर होगा, देखिए इसने पूछा है कि कम घनत्व वाला, तो जैसलमेर हो जाएगा, कितना है? 17 हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, सन 2001 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या का क्या सर्वाधिक प्रतिशत है? तो बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। 2011 के अनुसार हम बात करें, 2011 के अनुसार बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक डूंगरपुर में है। किसके अंदर है? डूंगरपुर में, प्रतिशत के अंदर। 2011 में जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम है कोटा की। किसकी है? न्यूनतम है कोटा की, 2011 के अनुसार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए खनिज आ गई। इसमें देखिए सुमेलित कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बॉक्साइट लोहरदगा। बॉक्साइट लोहरदगा। तलचर जो है यहाँ पे कोयला के लिए है। तलचर की बात करें तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो बेल्लाडीला, ये है किसके लिए प्रसिद्ध है? बेल्लाडीला, ये है लोहा अयस्क के लिए खान है। लोहा अयस्क की खान है ये, लोहा अयस्क की, ठीक है। इसके बाद और है कोडरमा, ये किसकी है? ये है अभ्रक की।
किसकी है? अब्रक की। ये आपको याद रखना है। इसमें सुमेलित सही ये था, बॉक्साइट लोहरदगा खान है। और जो है अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत की माइका कैपिटल भी कहा जाता है कोडरमा को। निम्न में अगला है, देखिए, निम्न में से निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मांडो की पाल, तलवाड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित सही सुमेलित है। तो इसमें खेरवाड़ा एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। मांडो की पाल फेल्सपार के लिए, ठीक है। और तलवाड़ा जो है ये है मैगजीन के लिए। किसके लिए? मैंगनीज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है तलवाड़ा। तलवाड़ा ब्रोनाइट के लिए और पाइरोलूसाइट के लिए। और जो ऋषभदेव है ये है एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। और ग्रीन मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? सी। यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसके आंसर की बात करेंगे, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है। संगमरमर विकास व संरक्षण नियमावली 2002, राजस्थान खनिज नीति 2015, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधन मई 2016 तक। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक ऑप्शन और था यहाँ पे, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी की सभी जो है सारे कथन सत्य हैं। क्या हो जाएगा? सारे के सारे कथन क्या है? सत्य है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कूट, इसमें क्या है? सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादन राज्य है? अकेला जो है राजस्थान उत्पादन राज्य है। यहाँ से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा है? कि राजस्थान लगभग क्या इसमें अकेला राज्य है। ठीक है। तो एक हो जाएगा अपना सीसा व जस्ता अयस्क के अंदर है। एक हो जाएगा वोलस्टोनाइट के अंदर। एक हो जाएगा सेलेनाइट के अंदर क्या है? अकेला राजस्थान उत्पादक राज्य है। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? महत्वपूर्ण खनिज, एक तो जस्ता गलन उद्योग है। उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है हमारे। और एक है संगमरमर उद्योग, जो क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ए बी और डी आपको पता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या है, मंगला है और सरस्वती है। गंगा जो है राजस्थान के अंदर नहीं है। राजस्थान के अंदर जो है तेल क्षेत्र का नहीं है। अगला देखिए, गलत युग्म पहचानिए खनिज और खादियों में है। देखिए इसमें जिप्सम पलाना के अंदर नहीं होता है। इसमें ये गलत हो जाएगा। गुलाबी सिमर बाबरमल, तांबड़ा राजमहल टोंक के अंदर, यूरेनियम पुराडिया के अंदर। ये आपको याद रखना है। यूरेनियम के भंडार और भी मिलते हैं, जैसे उमरा सिरोही के अंदर, पुराडिया ये उदयपुर के अंदर है। और बात करें तो खंडेला व रोहिला सीकर के अंदर मिलते हैं। तांबड़ा, तांबड़ा सरवाड़ अजमेर के अंदर भी मिलता है। सरवाड़ अजमेर के अंदर भी तांबड़ा मिलता है। राजमहल और राजगीर जनकपुर ये कहाँ पे? टोंक के अंदर है। गुलाबी संगमरमर की बात करें, ऋषभदेव और बाबरमल, ये है उदयपुर के अंदर, यहाँ पे मिलता है गुलाबी संगमरमर। तो जिप्सम की बात करें तो गोठ मांगलोद बदवासी नागौर के अंदर मिलता है। ठीक है। गाठ मांगलोद नागौर के अंदर, उत्तर तलाई बाड़मेर, जाम सागर लूणकरसर बीकानेर के अंदर जिप्सम का होता है। ये आपको याद रखना। अगला देखिए, जनकपुरा व सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है। अभी मैंने आपको बताया है। तो तांबड़ा के लिए, तांबड़ा जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। सरवाड़ है अजमेर के अंदर। और जो है राजमहल है, राजगीर है और जनकपुरा, ये सारे कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। राजस्थान के अंदर कौन सी? लिग्नाइट। कौन सी पाई जाती है? लिग्नाइट कोयला। कोट मांगलोर क्षेत्र संबंध किस खनिज से है? कोट मांगलोर जो है खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोट मांगलोर यह है जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। सुमेलित कीजिए। देखिए, कोयला है गैस की खाने और सूची जीरा। देखिए, केसर देसर, कपूरड़ी, माता सुख, तन्नोट।
ये सारे क्या है, कोयले व गैस की खाने हैं। ठीक है, जो है केसर देसर, ये है बीकानेर के अंदर। ठीक है, कपूरड़ी बाड़मेर के अंदर है, कपूरड़ी बाड़मेर के अंदर है। माता सुख की बात करेंगे, नागौर के अंदर है। और तनोट जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। अगला देखिए, लोहा अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है इनमें से, तो ये कौन सा हो जाएगा, तलवाड़ा। क्या है, तलवाड़ा जो है लोहा अयस्क जो है खनिज क्षेत्र इनमें से नहीं है। मोरिजा बानोला आपने सुना होगा, मोरिजा बानोला है। ठीक है, नीमला रायसेला है जयपुर के अंदर। डाबला की बात करें और नीमला, ठीक है, ये सारे क्या है, लोहा अयस्क के। ठीक है, ये डाबला सीकर के अंदर है, वहां पे है, सीकर के अंदर है। और मोरिजा जयपुर के अंदर है, लोहा अयस्क की खनिज है। और ये आपको सारे याद रखने हैं। नीमला भी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। अगला देखिए, सुमेलित करना है, राजपुरा द्रीपा, नाथरा की पाल, खो द्रीपा, बांदर सिंदरी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जो अपने तांबा में कौन सी हो जाएगी, तांबा के अंदर तो खेतड़ी झुंझुनू भी है जैसे तांबा के अंदर। और बन्नो वाली ढाणी सीकर है, खोद रिबा अलवर है, तो ये हो जाएगा तांबा के अंदर। उसके बाद बात करेंगे, नाथरा की पाल लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, नाथरा की पाल लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है, उदयपुर के अंदर है। बांदर सिंदरी, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ये है बेरिलियम उत्पादन के लिए, बांदर सिंदरी बेरिलियम उत्पादन के लिए, ये अजमेर के अंदर है। बांदर अजमेर के अंदर है बेरिलियम उत्पादन के लिए। उसके बाद हमारा रह गया राजपुरा दरीपा, राजपुरा दरीपा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है राजसमंद के अंदर। और देबारी उदयपुर भी सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो। अगला देखिए, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादन दो प्रमुख जिले कौन से हैं, बेरिलियम उत्पादन जिले हैं उदयपुर और जयपुर के अंदर, बेरिलियम उत्पादन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे जयपुर के अंदर बात करें तो एक खान है गुज्जरवाड़ा, कौन सी है, गुज्जरवाड़ा, ये बेरिलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे उदयपुर में है, उदयपुर के अंदर खान है शिकार बारी, शिकार बारी, क्या है, शिकार बारी। और बात करें अजमेर के अंदर बांदर सिंदरी, जो मैंने अभी पढ़ा था, बांदर सिंदरी है, बांदर सिंदरी। और ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, अभी मैंने बताया था नाथरा की पाल में लोहा अयस्क के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, लोहा अयस्क खनिज जैसे मोरिन, एक तो याद रखना है, मोरिजा बनोला लोहा अयस्क की है, बनोला। ठीक है, मोरिजा बनोला। एक आ जाएगा नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, क्या हो जाएगा, रायसेला। एक कौन सी खान है, थूर हुंडेर, उदयपुर में जो है थूर हुंडेर। ठीक है, एक आ जाएगा डाबला सिंघाड़ा और नीम का थाना सीकर। वह क्या उत्पादन है जो चूरू बीकानेर श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत यात्रा में पाया जाता है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में काम आता है। और गुणात्मक संवर्धन, वैल्यू एडमिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण सेक्टर में होता है। ये देखो किस प्रकार का क्वेश्चन इसने पूछा है। ठीक है, 127 नंबर, ये है जिप्सम। ठीक है, आपको पता है बीकानेर चूरू के अंदर जिप्सम पाया जाता है। मंगला भाग्यम शक्ति ऐश्वर्या, क्या है ये, तो ये है बाड़मेर संचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टस उत्पादित किया जाता है। यह जिन जिलों में उत्पादित किया जाता है वे कौन कौन से है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर के अंदर ये पाया जाता है। जो 90% एस्बेस्टस का उत्पादन करते हैं जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर, दक्षिणी राजस्थान। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो ये है राजसमंद के राजपुर दरीबा के अंदर, राजसमंद के राजपुर दरीबा के अंदर। निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, एकाधिकार प्राप्त है किन खनिजों के अंदर, सीसा जस्ता के अंदर, किसके अंदर है, सीसा जस्ता के अंदर। और इसके साथ वोलिस्टोनाइट है, सेलेनाइट है, इसके अंदर भी क्या है, राजस्थान को क्या है, एकाधिकार है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है,
तांबे की खान कहाँ पे है? खेतड़ी के अंदर। खेतड़ी स्थान कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर तांबे की प्रमुख खान है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का तांबे उत्पादन में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है, एक तो ये आपको याद रखना है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान किसका है? झारखंड का। ठीक है, जिसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। देखिए अब हम कुछ, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू हो गया, एक खो दरीबा अलवर भी है तांबे की खान। खो दरीबा, ये भी आपको याद रखना है। खो दरीबा अलवर के अंदर भी है ये खान। ठीक है, बिंदासर चूरू के अंदर भी है, बन्नोवाली रानी सीकर के अंदर भी। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पत्थर जो है? मानिक पत्थर जो है पाया जाता है। ठीक है, मानिक पत्थर यानी गार्नेट, तांबड़ा, रक्तमणि उत्पादन होता है। जैसे मैंने उत्पादन पहले बताया था आपको, राजमहल टोंक के अंदर और जनकपुरा, दूसरा अजमेर सरवाड़ के अंदर। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, वो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। अब कुछ पत्थरों की हम बात कर लेते हैं, जैसे सफेद मार्बल। सफेद मार्बल, मकराना। सफेद मार्बल, मकराना। काला संगमरमर बेसलाना, बेसलाना जयपुर। हरा, ठीक है, हरा पत्थर उदयपुर। सतरंगी पाली, और गुलाबी ऋषभदेव है बाबरमल। राजस्थान की जालिपा कपूरड़ी ताप विद्युत परियोजना के बारे में निम्न में से वाक्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कथन बताना है कि यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। सही है, जालिपा कपूरड़ी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है बाड़मेर पावर स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यह निजी डेवलपर द्वारा स्थापित की जा रही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन ये सही है, बिल्कुल ठीक है, याद रखना आपको। इसका जो है पावर प्लांट का संचालन जो है JSW लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, निजी के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दोनों सही है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि राजस्थान में वर्तमान में जिस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की प्रतिस्थापित क्षमता सर्वाधिक मानी जाती है, वो कौन सा इनमें से सर्वाधिक है? सूरतगढ़ वाला, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बात करें, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का पहला जो है सुपर थर्मल प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है एक तो। और इसकी क्षमता है लगभग 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, ये भी पूछा जाता है। और कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र कौन सा हो जाएगा? कोटा थर्मल। कोयला आधारित, यहाँ से पूछा जाता है कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र है कोटा सुपर थर्मल पावर। एक है छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे है ये? 12 के अंदर है। किस जिले के अंदर है? 12 के अंदर है। और ये काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। निम्न में से कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित आधार पर राजस्थान में ऊर्जा की सर्वाधिक मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित पावर संयंत्रों का विकास करना सबसे अधिक उपयुक्त है और प्राथमिकता वाला विकल्प है। इसमें हमें क्या करना है? गौर करनी है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि निम्न आधार पर राजस्थान में ऊर्जा की सर्वाधिक मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित पावर संयंत्रों का विकास करना सबसे अधिक उपयुक्त है या प्राथमिक वाला विकल्प है। ठीक है, राज्यों में कोयले के रिजर्व नहीं है, यह ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत है। जल समझौते का विध्वंस किया जा चुका है। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना में कोयला आधारित ऊर्जा परियोजना की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है गैस आधारित पावर संयंत्रों का विकास करने के लिए हमें। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। एक तो हो जाएगा इसमें, देखिए, राज्य में कोयले के रिजर्व नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा विकल्प। दूसरा ये है कि जल संभाव्यता का विध्वंस किया जा चुका है। ठीक है, और तीसरा ये है कि गैस आधारित ऊर्जा परियोजना में कोयला आधारित ऊर्जा परियोजना की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता है कि राजस्थान में पहली बिजली संयंत्र परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में गैस बिजली संयंत्र परियोजना
रामगढ़ जैसलमेर के अंदर लगाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और राज्य के पास पर्याप्त कोयला भंडार नहीं है, ये आपको पता है। और हाइड्रो क्षमता का सबसे पहले दोहन किया जा चुका है इसमें, ये भी इसका विकल्प हो सकता है। तो देखिए इसमें आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और सी और डी, क्या इसमें विकल्प उपयुक्त है। कि धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, किस पर आधारित है? धौलपुर पावर परियोजना गैस आधारित है। किस पर है? गैस आधारित क्षमता है, जिसमें 330 मेगावाट जो है क्षमता है इसकी। केर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है स्कॉटलैंड में। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड के अंदर, ये आपको याद रखना है। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो 2019 के अंदर राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। 18/12/2019 को जो है नीति घोषित की गई थी, जिसमें 2024-25 तक लगभग 30,000 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा परियोजना का लक्ष्य हासिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थान दिए गए और ऊर्जा दी गई है। पावागढ़, तातापानी, मूंगतल और काकरा पारा। ठीक है, इसमें से हमें क्या है, मिलान करना है। देखिए पावागढ़ की बात करें तो सौर ऊर्जा के लिए है, ठीक है, और तातापानी है भूतापीय ऊर्जा के लिए, तातापानी भूतापीय ऊर्जा, और मूंगदल है पवन ऊर्जा के लिए, और काकरा पारा परमाणु आणविक काकरा पारा, ये आपको याद रखें। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? कौन सी है? तो एशिया विकास बैंक। कौन सी हो जाएगी? एशियन विकास बैंक। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार ये की गई थी 2011 के अंदर, ठीक है, और दूसरी 2014 के अंदर, सेकंड। उसके बाद तीसरी 2019 के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था डिटेल, ठीक है। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था तीसरी के अंदर? 30,000 मेगावाट का। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की विद्युत अधिक संभावना क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है। यहाँ पे क्या है? सरसों की भूसी, यानी जिसे कहते हैं भट्टों पर जो है गुना ले जाते हैं, वो है। गोंगेलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? गोंगेलाव सुरक्षित क्षेत्र ये है किस जिले के अंदर है? पाली, चूरू, नागौर और जालौर के अंदर। कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कड़कनाथ किसकी किस्म है? कड़कनाथ कसम किसकी किस्म है? मुर्गा की। किसकी है? मुर्गा की। अगला है कौन सा सम्मिलित नहीं है? जिला और शुभंकर। भीलवाड़ा, चूरू, सवाईमाधोपुर और जैसलमेर जिले दिए गए। भीलवाड़ा का जो है शुभंकर कौन सा है? मोर है। भीलवाड़ा का मोर है। चूरू ताल छापर कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर के अंदर बाघ आपको पता है शेर है, और जैसलमेर के अंदर कौन से है? गोडावन। ठीक है, तो सारे ये क्या है? सारे सम्मिलित है इसके अंदर। 33 जिलों के प्रमुख है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसमें ये तो सारे सम्मिलित है, ठीक है, इसमें सम्मिलित नहीं है, ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया। इसमें भीलवाड़ा का मोर है, सही है, और चूरू का भी कृष्णमृग है, और सवाईमाधोपुर का शेर है, और जैसलमेर का गोडावन है। अलवर का सांबर है। अलवर का क्या है? सांबर है, ठीक है। अलवर का क्या है? सांबर है। और भरतपुर का सारस है। भरतपुर सारस, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। भरतपुर का सारस है। जयपुर का चित्तल है। जयपुर का चित्तल है, ठीक है। पाली का तेंदुआ है। पाली तेंदुआ। और प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी है। और जालोर का क्या है? भालू है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी की गई थी?
2010 के अंदर। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। देखिए, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और जिला दिया हुआ है। जोहड़बेड़ गढ़ेवाल बीकानेर के अंदर है, और गोंगेलाव नागौर के अंदर है, और गुड्डा बिश्नोई ये कहाँ पे है? गुड्डा बिश्नोई जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और बीड़ कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? फुलवारी की नाल उदयपुर में है, तोड़गढ़ है, सुंदा माता जालौर के अंदर है, ठीक है, और केला देवी करौली के अंदर है। इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है सुंदा माता। ये इसने पूछा है कि राजस्थान में नहीं है, इसमें जो है सुंदा माता, ये इसका आंसर हो जाएगा। सुंदा माता क्या है? एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। टोटगढ़ फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है, ठीक है, उदयपुर राजस्थान के अंदर है। टोटगढ़ रावली की बात करें, ये है अजमेर पाली राजमंद के अंदर। केला देवी की बात करें, करौली व सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। आगे देखिए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए और जिला दिया गया है। देखिए, इसमें बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर में है, ठीक है। ताल छापर चूरू के अंदर है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे देखिए कि सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के संरक्षित है? सरिस्का व रणथंभौर ये है बाघ के लिए, इसके लिए है बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है सरिस्का एक और रणथंभौर, ठीक है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में सौर वेधशाला है उदयपुर के अंदर, ठीक है, फतेह सागर झील के द्वीप पर स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है, ये आ गया वापिस उदयपुर में, ठीक है। अगला देखिए, पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई, जो जानी जाती है, ठीक है, ये जानी जाती है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जानी जाती है। अगला देखिए, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ये है नागर शैली से। किससे है? नागर शैली से संबंधित है। ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम से। सुमेलित कीजिए राजस्थान में जनजाति और क्षेत्र दिए हैं। सहरिया, कथोड़ी, गरासी और रबारी जाति दी गई है। सहरिया जनजाति की बात करें तो आपको पता है ये पाई जाती है, और कथोड़ी जनजाति, उसके बाद दी हुई है गरासिया, उसके बाद है रेबारी जाति, ठीक है। कथोड़ी, इसमें देखिए सहरिया की बात करेंगे, सहरिया है बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है, सहरिया। और ये है बारह के अंदर, सहरिया बारह के अंदर, ठीक है। सहरिया जनजाति बारह जिले के अंदर है, और कथोड़ी जनजाति मेवाड़ में, ठीक है। और जो है गरासिया जनजाति की बात करें तो आबू रोड, और रेबारी जाति मारवाड़ के अंदर, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4, 3 और 2 था ना, ये हो जाएगा बी, इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा इसका आंसर, सही इसका आंसर बी है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मीणा की। अगला देखिए, पशु जनगणना 2003 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व व सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, इसमें 144 और डूंगरपुर 2010 में पूछा गया था, 2003 के अनुसार पूछा गया है। अगला है, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? थार पारकर प्रजाति पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक करता है? राजस्थान सर्वाधिक ऊन का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ठीक है, इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा जोड़ा
सुमेलित है। तो देखिए बादला पानी की बोतल, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर के लिए। क्या है? जोधपुर के लिए। और बात करेंगे, मसूरिया साड़ी कोटा की है। नर्मदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का है। नर्मदा टोंक का प्रसिद्ध है। आगे है संगमरमर व नक्काशी, ये कहाँ की है? जयपुर की। तो इसमें सही सम्मिलित कौन सा हो जाएगा? मसूरिया साड़ी कोटा। आगे देखिए खारिया रासवानी सोबाला व उदीस बार, ये क्या है? ये है बाड़मेर जिले के गांव है। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी, सन सिटी। थारमरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। किस जिले से हमें अधिकांश भोजन ऊर्जा उष्णता कैलोरी मिलती है? किस जिले से? तो श्री गंगानगर जिले, राजस्थान का कटोरा इसे कहा जाता है। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को। अगला है राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। स्वामी, जिसका नाम है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बींसवाल, बीकानेर के अंदर है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुल राजस्थान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5 हैं। जिसमें से पहला हम बात करें तो स्वामी, एक तो हो गया स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। एक है महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में है। एक है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में। एक है कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में। एक है कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको जिले मेन में बता देता हूँ। एक है बीकानेर के अंदर, वहां पे है, बीकानेर के अंदर है। एक है उदयपुर में। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं? एक है जयपुर में, ठीक है, एक है जोधपुर में, एक कौन सा हो जाएगा? कोटा के। ये है 5 कृषि विश्वविद्यालय। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? आज के इतने ही क्वेश्चन थे, हमने क्लियर कर लिए हैं और आगे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसी प्रकार हम आपको जो है क्वेश्चन देते जाएंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है? सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज जरूर लें। जो विद्यार्थी 50% की छूट है, 15 कल 15 तारीख को लास्ट रात्रि 12 बजे तक जो है टेस्ट सीरीज की आपको छूट मिलेगी। तो जल्दी से लें और अच्छे तरीके से इन टेस्ट को कर लें। आरएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।